मनोहरु सतरूपा स्वयं। सब लोग गाइए। मनुष्यरूपा स्वयं भू मनोहरु सतरूपा स्वयं मनुष्यरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा जिनके भय सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का जिन सुति के नीका स्वयं भो मनोहरु सतरूपा स्वयं मनुष्यरूपा राजा स्वयं भू मनु हुए और माता शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा जिनके द्वारा बंधुओं इस सृष्टि पर मनुष्य आए हैं। ये ब्रह्मा जी की पहली जब संतान हुई, ब्रह्मा जी जब सृष्टि को बनाए तो सबसे पहले मनुष्य बनाए तो राजा मनु को बनाए। इन्हीं के नाम पर हम आप मनुष्य कहे जाने लगे। बंधुओं इनका इतना अच्छा आचरण। दो बेटे हुए, राजा उत्तानपाद और छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। तीन बेटियां आकुति, प्रसूति, देवहूति। अच्छा बंधुओं इतना अच्छा परिवार कि इनके बेटे के यहाँ पुत्र के रूप में ध्रुव भक्त हुए। उत्तानपाद के ही बेटे भक्त हुए ध्रुव, और इन्हीं के बेटे के यहाँ भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए। सोचो कितना अच्छा परिवार रहा होगा कि दशरथ जी इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनके यहाँ भगवान तो आ गए लेकिन कोई भक्त नहीं आया। और इनके राजा मनु के यहाँ भक्त भी आए और भगवान भी इन्हीं के कुल में आए। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिने कैली का। दंपत्य धर्म का इतना अच्छा पालन करते कि आज भी इनके जो मनु स्मृतियां हैं, वेद पुराण इनकी स्मृतियों को याद करके गाते हैं। और बंधुओं इनका एक छत्र राज था। केवल भारत के राजा नहीं थे, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड के ही अकेले राजा थे। दूसरा कोई राजा था ही नहीं उस समय। राजा मनु पूरा एक कल्प राज्य की। एक कल्प राज्य करने के बाद मन भरा नहीं। अच्छा ये बताओ, सुख भोगते भोगते मन कभी भरता है? और लालसा बढ़ती रहती। कितना भी सुख पा जाओ, ये लालसा कभी समाप्त होने वाली नहीं। इनका बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, लेकिन मन में सोचने लगी होई न विषय विराग भवन बसते भा चौथे पने। चौथापन आ गया भवन में बसते बसते, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। बंधु जब तब भी वैराग्य नहीं हुआ, हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में दुखी हो गए कि आज भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। चौथापन हमारा बीत रहा है। बंधुओं बुढ़ापे में दुखी होना चाहिए, लेकिन किस लिए? भगवान के भजन के लिए दुखी होना चाहिए कि हम आप चौथापन बीत गया लेकिन भगवान का भजन नहीं हो पाया। लेकिन आजकल की क्या दशा है, चौथापन भी बीतने लगता है तब भी सोचते हैं अभी भी हमारा जमीन का हिस्सा नहीं आया अपने हाथ में। चौथापन बीत रहा है, शरीर मरणासन स्थिति में पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये कमरा बन जाता तो आनंद आ जाता। बंधुओं फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। दुख होता है तो क्यों दुख हो रहा है? पड़ोसी अभी भी नहीं पीछा छोड़ा। बंधुओं पड़ोसी का पीछा खुद छोड़ देना चाहिए। विषयों से वैराग्य लेकर भगवान का भजन करना चाहिए। कहते हैं चौथापन अगर आ जाए, और चौथापन क्या, भगवान का भजन अगर करना ही है तो बंधु बालपन से ही शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भगवान का भजन करना है तो बुढ़ापा आने दो।
बाल पक जाते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं अरे अभी तो बाल बच्चेदार हो जाए, थोड़ा कुछ और घर में आ जाता, तब फिर हम वैराग्य लेते। लेकिन बंधु, ये वैराग्य कभी हो नहीं पाता। अगर भजन करना है तो बालकपन से ही भजन करना चाहिए। देखिए बंधु, हम आपको बता दें, जो बच्चे भजन करते हैं, अगर बालपन से भजन करना शुरू कर दो तो भजन का फल 1000 गुना मिलता है। कितना मिलता है? 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर वही युवावस्था में भजन करना शुरू करो तो भजन का फल केवल 100 गुना ही मिल पाता है। और अगर युवावस्था भी वैसे बिता दो, बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापे में लेकर माला बैठ जाओ, राम राम कहने लगो। अच्छा, राम राम तो निकल नहीं पाएगा, दांत सब गिर जाएंगे, लाम लाम निकलता है। तो बुढ़ापे में जो भजन करोगे उतना ही मिलेगा। बुढ़ापे में जितना करोगे उतने मिलेगा। इसका साफ साफ उदाहरण है, आप लोग सुने होंगे, ध्रुव जी केवल गए थे 5 वर्ष ही भजन किए थे, तपस्या किए थे, और उनको भगवान गोदी में उठा लिए थे। ध्रुव जी केवल 5 वर्ष की तपस्या में, 5 वर्ष के थे तभी निकल गए थे, और 5 वर्ष तपस्या किए, उनको भगवान गोदी में उठा लिए। लेकिन राजा मनु और शतरूपा जी ये 4थे पद में गए भजन के लिए, और इनको 36,000 वर्ष तपस्या करना पड़ा, इसके बाद भगवान दर्शन दिए। इसीलिए कहा जाता है बंधुओं कि जो जीवन मिला है इसको केवल भजन में लगा देना चाहिए। संत गाते हैं, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीत जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीत जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, भजले संवरिया 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 मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, माया ने ऐसा भरे माया, माया ने ऐसा भरी माया, माया ने ऐसा भरे माया, माया ने ऐसा भरी माया, बाला पने हंसी खेले गवाया, बाला पने हंसी खेले गवाया, बाकी नर्तने बवरिया मनवा भजले संवरिया, पाके नर्तने संवरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, गई जवानी यूं ही हाथ से गई जवानी यूं ही हाथ से, प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से, प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से, जा रे चिंता सरिया मनवा भजले संवरिया, जा रे चिंता संवरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया। तो जवानी तो ऐसे बीत जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो केवल और केवल चिंता ही बचती है। बाकी पड़ोसी भी नहीं बोलता। अगर सोचो कि अड़ोसी पड़ोसी जिसके साथ हम पूरा जीवन खेले कूदे खूब बैठे उठे वो हमसे बोलेगा, तो बंधु पहले तो बोल भी देते थे, आज कोई नहीं बोलने वाला। इसीलिए कहते हैं देखी बुढ़ापा सब मोह मोड़े, देखी बुढ़ापा कोई नहीं पूछने वाला, मोड़े, देखी
बुढ़ापा सब मोह मोड़े, देखे बुढ़ापा सब मोह मोड़े। और क्यों मुंह मोड़ते हैं? अब भी तू जग को नहीं छोड़ी, अब भी तो जग को नहीं छोड़े। अच्छा, कौन सोचता है अभी भी नहीं छोड़े? जिसके लिए हम आप पूरा जीवन करते हैं बहू बेटों के लिए, वही सोचते हैं अब चले जाते तो ठीक रहता। अब भी तू जग को नहीं छोड़ी, अब भी तो जग को नहीं छोड़े। खोया मोह बजरिया मनवा भजले संवरिया, खोया मोहे बजरिया मनवा भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया। तो बुढ़ापा आए तो कम से कम भजन में पूरा जीवन लगा देना चाहिए। राजा मनु को बड़ा दुख हुआ, हृदय बहुत दुखला, कम दुखी नहीं हुई, बहुत दुखला। इतने दुखी हुए कि सायंकाल का समय और अपनी कोठरी में बैठे हुए थे, वहां से सायंकाल को ही उठकर चल दिए और गए। अपनी पत्नी शत्रुपा जी बैठी हुई माला जप रही थी। माताएं अगर बात ना करें तो कथा में कुछ और आनंद आए। अगर किसी को ज्यादा जरूरी हो तो उठकर जा भी सकते हैं। हाँ, नहीं खुद तो कथा सुनेंगे नहीं, ना तो पड़ोसी को सुनने देंगे। बंधुओं, अगर कथा में बात करोगे तो पाप लगता है, इसीलिए कथा में अगर बैठो तो शांति पूर्वक बैठना चाहिए। कम से कम पूरा जीवन तो इधर उधर चहल पहल में बीत गया, जब तक कथा में रहो तब तक तो शांत रहो। कथा के बाद भी वही दशा हो जाए कोई फर्क नहीं, कम से कम कथा में रहो तब तक तो शांत रहो। एक लोग कहने लगे महाराज आजकल कथावाचक का मुंह ऐसे चलता है जैसे फुल स्पीड में नल चल रहा हो, और जो कथा श्रोता होते हैं वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे नल के नीचे उल्टा खड़ा रख दो, एक बूंद भी पानी नहीं आए। इससे फायदा क्या? हमने कहा भैया देखो इससे भी फायदा है। बोले क्या फायदा? जब कथा कुछ समझ में ही ना आए, कथा श्रोता अपने में मस्त, कथा वक्ता अपने में मस्त, तो इससे फायदा क्या? हमने कहा इससे भी फायदा। बोले क्या फायदा? हमने कहा देखो अगर घड़ा उल्टा रखा, घड़े में पानी नहीं आता है, लेकिन इतना तो फायदा है घड़ा जब तक नल के नीचे है तब तक तो शीतल रहेगा। तो कम से कम कथा में जब तक रहो तब तक तुम मन को शांत रखो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा मनु अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को बुलाए। सायंकाल को जो ही इनको दुख हुआ, मन में सोचने लगे कि जो हमारा शरीर है अब तो बुढ़ापा आ गया और ये बिना भगवान के भजन के ही ऐसे बुढ़ापा चला जाएगा। शरीर हाय हाय करते राजमहल से निकाल दिया जाएगा। क्या हमारी आंखें बिना भगवत दर्शन की ही बंद हो जाएंगी? क्या हमारी जीवा भगवान का नाम नहीं ले पाएंगी? हृदय में बहुत दुखी हुई। बिना भजन के ही शरीर छूट जाएगा, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। और गए शत्रुपा जी से बताए। शत्रुपा जी ने कहा राजन अगर तुम्हारे मन में भजन की इच्छा हुई है तो एक काम करो, बेगी विलंब न करहु नृप, आप देर मत कीजिए, क्योंकि जो ये सत्कर्म है ये बंधु सद्विचार और सत्कर्म ये जल्दी आते नहीं जीवन में, और आते भी हैं तो जाने का नाम पहले ले लेते हैं। और अगर दुर्गुण दुर्विचार एक बार मन में आ जाते हैं तो एक बार आ जाएंगे दोबारा जाते ही नहीं है। शत्रुपा जी ने कहा राजन अगर आपके मन में सद्विचार आया है तो ऐसा करो तुरंत चलो। राजा उत्तानपाद को बुलाए अपने बड़े बेटे को और राजपाट देने लगे। बोले ऐसा करो तुम राजपाट संभालो, अब मैं चला भजन के लिए। उत्तानपाद लगे रोने, पिताजी आप मत जाइए, आप घर का राजपाट का कोई काम धाम मत देखिए, सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन बस इतना कीजिए घर में बैठे रहिए, भजन कीजिए और यहीं बैठकर भजन कीजिए, हम लोगों को सुबह शाम आशीर्वाद देते रहना, बस इतना काम करना। लेकिन राजा मनु समझ गए कि घर में भजन होना नहीं है।
और यहाँ बरबस राज सुता ही तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाय धेनुमति धीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। बरबस राज सुता ही तब दीना, अपने बेटे को राजपाट दिए तो लेकिन कैसे दिए? जबरदस्ती। बरबस आजकल बेटे चाहते हैं कि राजपाट दे दें, लेकिन माता पिता छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम माता पिता वही राजपाट छोड़ते हैं, राजपाट तो है नहीं, वही घर परिवार रहता है, इच्छा लिए बैठे रहते हैं, वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बेटे जबरदस्ती, जब बहू घर में नहीं घुसने देती है और बेटा दुकान में नहीं, तो कहते हैं चलो भगवान की कथा सुन आए। आजकल तो ये दशा हो जाती है कहीं कहीं। लेकिन बंधुओं, राजपाट अगर कोई ना ले, जबरदस्ती बच्चों को देकर और भगवान का भजन ही करना चाहिए। बेटे आजकल सोचते हैं कि पिताजी अगर भजन में मन लगा लेते तो हम भी सुखी हो जाते, और सत्य है जिनके माता पिता भजन में मन लगा लेते हैं बंधुओं, उनके बाल बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। एक सेठ जी थे। अच्छा, सेठ जी पूरा जीवन तो भगवान का नाम लिए नहीं, दुकान पर बैठे और पैसे ही गिनते रहे 11-11 बजे रात तक। जितनी देर तक आप लोग कथा नहीं सुन पाते हो, उससे ज्यादा वो नोट गिनते रहे। बेटा सोचे कि